नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मोदी विरोध में सक्रिय टूल किट गैंग के नए पुर्जे की। वैसे यह पुर्जा तो है पुराना, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम में आए इसके बयान से नए सिरे से एक्टिव टूल किट गैंग में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। टूल किट के इस पुर्जे का नाम है जॉर्ज सोरेस। एक बार फिर नए सिरे से यह एक्टिव हुआ है। इस बार सोरेस ने अदानी हिंडनबर्ग मामले की आड़ लेकर मोदी और भारत पर हमला किया है। अदानी को मोदी जी का मित्र बताते हुए जॉर्ज सोरेस ने पहले तो सलाह दी कि मोदी को अदानी मामले में सदन में जवाब देना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि अदानी मामले में मोदी को विदेशी निवेशकों को जवाब देना पड़ेगा। फिर और आगे बढ़ते हुए अपने एजेंडे के विस्तार देते हुए कहा कि संघीय ढांचे पर मोदी की पकड़ कमजोर हो रही है और भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। अब जरा इनके पुराने कारनामों को आपको याद करवाते हैं। आपको याद होगा कि धारा 370 के खात्मे का विरोध करते हुए मोदी को तानाशाह और मुसलमानों के लिए हिंसक इन्होंने बताया था। और साथ ही शाहीनबाग में CAA विरोधी प्रदर्शन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर चुके महाशय जॉर्ज सोरेस ने भी वही बयान दिया जो मदरसा छाप मुसलमान कह रहे थे कि CAA के जरिए भारत मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार बनाने की चाह रखने वाला अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस भारत को अपना राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना चाहता है। क्या अदानी हिंडनबर्ग मामले में के बहाने सोरेस भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है? क्या जॉर्ज सोरेस विपक्ष के टूल किट गैंग का सदस्य जो 2024 के आम चुनाव में मोदी को हर हाल में हराना चाहता है? क्या मोदी के खिलाफ हो रही ग्लोबल गोलबंदी का हिस्सा है सोरेस? क्या सोरेस के NGO को भारत में बैन करने के कारण सोरेस मोदी को निशाना बना रहे? करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इसी मामले पे, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनेंगे और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एक एक करके वो सारी टूल किट सामने आने लगी है जिनके माध्यम से 2024 में मोदी को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस टूल किट के सरगना जानते हैं कि PM मोदी की सबसे बड़ी शक्ति हिंदुओं का संगठित होना है। हिंदू राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार होकर नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2024 में फिर से मोदी ना आ जाए, इसके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से प्रयास हो रहे हैं। BBC की डॉक्यूमेंट्री अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और द संडे गार्जियन की रिपोर्ट ने मोदी विरोधी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया है। जिन नरेंद्र मोदी को भारत के संसदीय लोकतंत्र ने बहुमत से अपना नायक चुना है, उन्हें हटाने के लिए विदेशी शक्तियां डेमोक्रेटिक रिवाइवल का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इसी टूलकिट का हिस्सा बना है अमेरिका का एक वामपंथी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस, जिसने कहा है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले के बाद मोदी सरकार कमजोर होगी और भारत में सत्ता परिवर्तन होगा। जॉर्ज सोरोस ने यह भी कहा कि मोदी राज में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, जवाबदेह सरकार जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग जो जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं, उन सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर दुनिया की कई चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए फंडिंग के गंभीर आरोप भी हैं। जॉर्ज सोरोस खुले तौर पर भारत की कश्मीर पॉलिसी पर और CAA का विरोध कर चुके हैं। इस बार सोरोस ने PM नरेंद्र मोदी को सीधे हटाने की बात कही है। सवाल ये है कि क्या अडानी मामले के बहाने नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने का ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल की कोशिशों का क्या लोकतंत्र पर बड़ा हमला है? सवाल ये भी कि सोरोस के रूप में विदेशी फंडिंग से PM मोदी को हटाने का ओपन थ्रेट दिया जा रहा है। क्या अडानी मामला सिर्फ कंधा है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही है? सवाल ये भी कि क्या सोरोस के प्रतिनिधि का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना सिर्फ संयोग है या फिर प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. He is old, rich, opinionated and dangerous. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. People like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. This to my and the beauty is all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc. जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो जिसमें कमजोर सरकार हो जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं है। आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो नया टूल किट जो मार्केट में आया है, नया टूल किट तो नया नहीं है, टूल किट तो पुराना है। उसके एक पुर्जे का बयान आया है और ये पुर्जा भी कोई नया नहीं है, ये भी पुराना है। इसके बयान बीच बीच में आते रहते हैं, करेंगे इसी पे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे परिचय करा दें। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से और नेहा सालिनी दुआ बीजेपी की तरफ से और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ स्टूडियो में बैठे। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से करना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी, ये पूरा मसला जितना एक के बाद एक, जिस तरीके से पहले CAA का मामला आया, उसके बाद किसान का आंदोलन, फिर BBC की डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद हिडनबर्ग का मामला, फिर उसके बाद संडे गार्जियन में आया एक आर्टिकल और अब ये सोरेस का ये मामला, जॉर्ज सोरेस का ये मामला है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें घूम फिर करके वही आकर के अटकती है कि विपक्ष को पॉलिटिकल फायदा दिलवाने के लिए किस तरीके से सीमा पार की शक्तियां जो है वो काम कर रही है और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसके तार आकर के कांग्रेस से जुड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये है कि जॉर्ज सोरेस जो भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल है और पॉलिटिकली कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए जॉर्ज सोरेस का यह बयान आया है और बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस कहीं ना कहीं सोरेस के साथ मिली हुई है? देखिए मुकेश भाई जी, अभी आपके प्रोमो में हमारी जो नेत्री, अभिनेत्री और हमारी जो मंत्री हैं भारत सरकार की, उन्होंने बोला नया हिंदुस्तान है। बिल्कुल आज ये नया हिंदुस्तान है जहां पर अगर कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब ना देकर राष्ट्रवाद के पीछे छुप जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल नया हिंदुस्तान है जहां जवाब पूछा जाए तो मंदिर के पीछे छुप जाते हैं। हाँ, ये नया हिंदुस्तान है जब उस पर जवाब पूछा जाए तो हिंदू राष्ट्र पे छुप जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। और सर, ये दोस्ती, चंद्रमोहन जी, यही काम तो आप भी कर रहे हैं। यही काम आप भी कर रहे हैं। यही काम कौन पूछ रहा है उसे? किसने, कौन लाया ये टूल किट? भाजपा की टूल किट क्या मुकेश जी? ये कांग्रेस को आप बदनाम करते थे। जब देश के सामने अडानी का मुद्दा है, अडानी के पेशेंट खड़े हो रखे हैं, तो जिस तेल, डीजल, पेट्रोल के रेट के समय स्मिता ईरानी बाहर खड़ी होती थी, तब उनको देश की जनता की चिंता नहीं होती थी। एक विदेशी के बयान के ऊपर प्रधानमंत्री का सहारा लेकर जिस टूल किट का इस्तेमाल भाजपा कर रही है और अडानी पे जवाब नहीं दे रही, जो सेबी का और उसका रिश्ता नहीं बता पा रही, हम दोस्ती तोड़ेंगे नहीं बता पाएगी, मित्र काल के अंदर जो ये घपला हुआ उस पर जांच नहीं करवाना चाह रही, तो ये टूल किट के अंदर भाजपा को जवाब देना है, भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देना है। जो आज डिबेटों में बोल रहे हैं, सदन में इसकी चर्चा से क्यों कतराते हैं? क्यों नहीं जेपीसी बिठाते? क्यों नहीं जांच करवाते? हिडनबर्ग की रिपोर्ट मान लो गलत है, लेकिन प्रश्न तो मेरे देश पे लगा है, प्रश्न तो मेरे देश की सरकार पे लगा है, प्रश्न तो मेरे देश के प्रधानमंत्री पे लगा है और पाक साफ है वो
क्योंकि उन्होंने सत्ता ली थी परिवारवाद पे, भ्रष्टाचार के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, महंगाई डैन के ऊपर। तो आज ठीक है। भ्रष्टाचार का जो ब्लेम उन पे लगा है, ठीक है। वो क्यों नहीं हिंदुस्तान का बदले हुई तस्वीर दिखाते कि अगर मेरे पे ब्लेम लगा है तो देखो मैंने ठीक है सदन के चंद्रमोहन अंदर जी, कार्रवाई ठीक है चंद्रमोहन जी। करवाई। नेहा शालिनी दुआ सुन रही है आपकी बात को और मुझे लगता है कि जवाब देना चाहेंगे। नेहा जी जवाब दीजिए कि बीजेपी जवाब क्यों नहीं देती, चर्चा से बचना क्यों चाहती है, संसद में चर्चा क्यों नहीं करवाती, जेपीसी की मांग है इनकी, बीजेपी पूरा क्यों नहीं करती? मुकेश जी, मेरे को समझ नहीं आता पार्लियामेंट हमारे देश का, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट हिंदुस्तान की जनता के लिए है या विदेशियों की नॉनसेंस बातों को क्लैरिफाई करने के लिए? ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता है, बैठ के उनको कुछ नहीं आता। वो शुरू हो जाते हैं, कभी हिंडरबर्ग रिपोर्ट लेके बैठ जाते हैं, कभी बीबीसी की न्यूज को लेके बैठ जाते हैं। दे आर ऑल लेफ्टिस्ट। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी को खराब करें, किस तरीके से 2024 में कुछ भी करके अटरम शटरम या कैसे भी बाय हुक बाय क्रुक हम सत्ता में आ जाएं, जो कि हो नहीं सकता। तो इनको यही समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट हमारी जनता के लिए, हमारी जनता के टैक्सपेयर्स के लिए होता है, तो वहां पर उनके मुद्दे नेहा जी, एक सुलझाए सवाल है। जाते हैं। नेहा वहां जी, इनके नेहा जी, एक सवाल है। इधर-उधर की बात नेहा कर, जी, ये काफी नेहा जी, रोल उठा, ये नेहा जी एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि अटरम बटरम करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता हासिल करना तो चाहेगी ना, ठीक तो है, सत्ता ठीक है, हासिल मुकेश करने जी। की ही तो लड़ाई है और बीजेपी भी तो वही लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, आपसे लेकिन आप आपसे सवाल विदेशियों- आप जवाब क्यों नहीं दे? नहीं, अगर मैं तो हिंडनबर्ग जवाब का दे रही हूँ। मामला, अगर हिंडनबर्ग का मामला ऐसा है कि जवाब नहीं देना चाहिए, क्लियर कर दे कि जवाब नहीं एक देंगे। बात बताइए, हमारी जनता के, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पार्लियामेंट चलता है, हम वहां पर इनकी नॉनसेंस बातों का क्यों जवाब दें? लेकिन फिर भी जवाब दे रहे हैं तो इनको यकीन नहीं आता। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वाजपेयी जी ने जब बीबीसी बिठाई थी मैं केंद्र जवाब सरकार के दे रही हूँ, ऊपर, आपको सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं होगी चंद्रमोहन जी, जब हमारी चलो, सरकार चलो। बोलती है कि एसबीआई बोलता है, आरबीआई बोलता है कि हमने जांच कर रखी है अडानी की, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप विश्वास नहीं करते। आपको हिंडनबर्ग पे विश्वास है, आपको बीबीसी पे विश्वास है, आपको देश के सुदर्शन चैनल पे विश्वास नहीं है, आपको जी न्यूज पे विश्वास नहीं है, आपको रिपब्लिक पे विश्वास नहीं है, लेकिन आपको वहां की विदेशी बीबीसी पे विश्वास है, आपको हिंडनबर्ग पे विश्वास है। अब प्रॉब्लम मुकेश जी यही तो आती है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते, ये लोग मानना नहीं चाहते, तो फिर हम इनको क्लैरिफाई क्यों करें? और ठीक है। डेमोक्रेटिक वे से ठीक है, क्लैरिफाई लोकतांत्रिक मतलब ये है कि प्रक्रिया से पार्लियामेंट में सुन के- चर्चा इस पर नहीं होगी, पार्लियामेंट के बाहर जो नेता जो है बयान देंगे और जो कहना है वो एजेंसियां जो इससे रिलेटेड है वो एजेंसियां जवाब देंगी, उसको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो बिल्कुल, मत मानिए। एजेंसियों को भी नहीं ठीक है, मानते तो क्या हम क्या करें ठीक है, बताइए? ठीक है, ठीक है। नहीं, और हमारे एक बार मैं आऊंगा प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी, जो है, प्रेम कुमार जी मुकेश हमारे जी- साथ है, प्रेम कुमार जी के पास एक बार जाते हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, ये जितने तरीके की तामझाम हो रही है, जो टूल किट की बात हो रही है, एक के बाद एक, सीए हो, चाहे जो किसान आंदोलन हो, हिंडनबर्ग हो, बीबीसी हो, द संडे गार्जियन के आर्टिकल हो, अब ये जॉर्ज सॉरोस का जो बयान है वो है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कह रही कि बीजेपी का आरोप है कि ये एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत की छवि, मोदी की छवि, सरकार की छवि को विदेशों में भी खराब करने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है, एक वरिष्ठ पत्रकार, एक एनालिस्ट होने के नाते, कि क्या ये जो सारी चीजें होती हैं, ये इस तरीके के मीडिया में आती है, क्या इसका प्रभाव मीडिया तक ही है, या जो सुदूर गांव के लोग हैं, जो वोटर हैं, जो सही में जाके वोट करते हैं, जो सरकार बनाते हैं और गिराते हैं, क्या उन पर भी कोई इन सब चीज़ों का असर है, या ये सब केवल हवाई है, बाहर केवल चर्चा का विषय है केवल? मुकेश जी, अगर प्रभाव की बात करेंगे तो एक साथ दो मिस्टर जॉर्ज जो हैं चर्चा में हैं, दोनों पर बात करेंगे तो क्लियर होगा। एक मिस्टर जॉर्ज सोरोस है जिसको लेकर के बात हो रही है, और दूसरे एक और मिस्टर जॉर्ज है जिसको इजराइल में मिस्टर हो बोला जाता है। और उस मिस्टर जॉर्ज के तरफ से जो खुलासा है वो है कि दुनिया के 30 देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसने काम किया, उसको काम मिला और उसने प्रभावित किया, उसमें भारत भी शामिल है। तो भारत से भी उसको काम मिला, और उसका काम क्या है? वो उसका काम यही है, लोगों को प्रभावित करना इंटरनेट्स के जरिए, जैसे ट्विटर है, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स में फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करके या टेक्निकली प्लांट करके बिल्कुल एक वो उसको माहौल तैयार प्रभावित करना, करते बिल्कुल हैं। सरकार और- के खिलाफ या जी। किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में वो माहौल तैयार किया बिल्कुल, जाता है। एक तो ये है, लेकिन दूसरी हम तुरंत आते हैं उस विषय पे जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, वो मिस्टर जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका से बोल रहे हैं। चलिए मान लिया कि वो एक टूल किट है, वो टूल किट भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहता है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें सरकार को कब से पता है? क्या मिस्टर सोरोज ने जब बयान दिया तब पता चला?
आज तो सारी मीडिया में भी बातें आ रही कि मिस्टर सोरोज के प्रतिनिधि भारत जोड़ो यात्रा में थे और दूसरे तमाम सबूत आ रहे। ये सबूत क्या आज पता चले देश को? अगर ये कोई टूल किट था तो आप इंतजार कर रहे थे क्या? मिस्टर सोरोज कुछ बोलेंगे तब हम ऐसा करेंगे? एक बड़ा प्रश्न यह है। दूसरा ये है कि अगर वो भारत पर हमला है जैसा स्मृति ईरानी जी कह रही हैं, तो भारत पर हमला का जवाब क्या होगा? क्या नेता बयानबाजी करेंगे कि भारत का ऑफिशियल कोई स्टैंड आएगा? ऑफिशियल स्टैंड से मतलब है कि अमेरिका के सामने कोई प्रतिवाद जताया गया? नहीं जताया गया। कोई राजनयिक विरोध हुआ? नहीं हुआ। तो आप केवल देश के भीतर में इस तरह की बहस पैदा करके कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज ही तो कर रहे हैं, वास्तव में एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं। मिस्टर जॉर्ज सोरोज को अंकुश में करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर प्रेम जी अगर पहले भी पता चल जाता कि जॉर्ज सोरोज इस तरीके का बयान देने वाले हैं, या पहले भी दिया, मान लीजिए 370 के टाइम में दिया, कि खात्मे के वक्त दिया, चाहे सीईए जो आंदोलन चल रहा था उसके टाइम में दिया, तो आपको तो पता था ही कि जॉर्ज सोरोज जो है वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। तो अगर पता चल गया तो हम उसका क्या कर सकते हैं? कोई भी सरकार क्या करे? अगर किसी भी देश से अगर कोई इस तरीके का बयान आता है आधिकारिक किसी बिजनेसमैन का, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो उसको कुछ नहीं करेगी। आप अपनी सीमा में उसके बयान से होने वाले प्रभावों पे ही बात करेंगे ना। मुकेश जी, अगर हम उसको भारत पर हमला बोलेंगे तब तो हमें एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत है। नहीं तो बोलिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट का ऐसा वैसा फालतू बयान है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर इतना गंभीर बयान है कि वो भारत पर हमला है, तब तो ऑफिशियल स्टैंड लेने की जरूरत है। ठीक है मुकेश जी, मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगी जी बोलिए। प्रेम कुमार जी की बात का। सर, आप इतने सीनियर हैं, आप मुझे बताइए देश पे हमला कैसे नहीं है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर प्रधानमंत्री मैं मानता हूं, आए हैं ना। नहीं, आप मान रहा हूं कि हमला है। एक मिनट को बोलने दीजिए। कैसे आए हैं? क्या अलोकतांत्रिक तरीके से आए हैं? क्या ऐसे ही मतलब डिक्टेटरशिप कर रहे हैं? नहीं, दुनिया ने, लोगों ने उनको चुना है, तब वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप कैसे हिंदुस्तान पे उंगली उठा सकते हैं? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल प्रेम कुमार जी का ये है, प्रेम कुमार जी का सवाल ये है कि अगर ये हमला, ये मान रहे हैं कि हमला है, मान लीजिए अगर ये हमला है, तो भारत ने इस हमले के खिलाफ क्या किया है? इसे रोकने के लिए या आगे हमला ना हो इसके लिए क्या किया? इसके काउंटर में क्या किया? क्या इसके काउंटर में हमारे विदेश मंत्रालय अपना एक्शन ले रहा है और साफ बोला है कि अब ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब ये हिंदुस्तान जो है ना, आंखों में आंखें डाल के आंखें निकालने की हिम्मत नहीं रखता है। तो जॉर्ज सोरोज है ना, ये भूल जाए कि आज इसको जिसका भी सपोर्ट है, और ये लेफ्टिस्ट है, सबको पता है, वामपंथी विचारधारा का ये भी सबको पता है, खासम खास कांग्रेस का है ये भी सबको पता है। तो लेकिन आज हम जनता को दिखा के सारा कुछ कि देखो कांग्रेस कितनी गिर चुकी है, कि इतना गिरने के बाद आज ये विदेशी ताकतों से भी मिल गई है। हमेशा जाके कांग्रेस का यही चलन रहा है। पहले राहुल गांधी जी लंदन जाके वहां के प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, मतलब अब्यूज करते हैं इंडिया को। अब जो है इसका साथ देके जॉर्ज सोरोज इसकी बात को निकाल के कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं यही नजर आता है ना, आपको देश से प्यार ही नहीं है, आपको विदेशियों से ही प्यार है, तो आप विदेश ही चले जाओ ना। फिर अब इस देश में बैठ के करके मैं आ रहा हूँ, चंद्रमोहन जी आ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं करना आपको। अरे कभी अच्छे इंसान भी बन जाओ। राजनेता वो अच्छा होता है जो अच्छा इंसान पहले होता है। पहले अच्छे इंसान ठीक है, जवाब दे लीजिए। चंद्रमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब दे लीजिए। जी चंद्रमोहन जी। कांग्रेस अच्छा इंसान नहीं है, ये मेरी बहन नेहा कह रही है, लेकिन देश ने जिसको चुना है उसने अच्छा इंसान बन के दिखाया ही नहीं। क्योंकि सत्ता उसने जब ली थी तो उसने देश के अंदर जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष में थी और सत्तारूढ़ थी, सबको खराब कहा था, सबको चोर कहा था, सबको कहा था कि करप्शन में लिप्त है, परिवारवाद से लिप्त है। आज सत्ता आपके पास है, आप पाक साफ दामन वाले लोग हो, तो जब आपके पास दामन पे लगता है तो आपको कांग्रेस की याद क्यों आ जाती है? सबसे पहला प्रश्न चिन्ह। अरे देश के ऊपर अगर किसी ने किया, किसी ने कोई गलत किया, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप उस पर ऑफिशियल कार्रवाई तो करो। आप टूल किट की तरह आपसे पेशेंट अडानी का पूछा जा रहा है, आपसे सेबी का पूछा जा रहा है, आपसे पेशेंट पूछा जा रहा है शेयर मार्केट क्यों कर। एक चीज चंद्रमोहन जी, एक चीज मैं जरा अदानी और हिंडनबर्ग पे एक सवाल, जैसे आप कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए, मैं एक चीज, क्या जवाब चाहिए आप लोगों को या विपक्ष को, क्या जवाब चाहिए? कह रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी और अदानी मित्र हैं, तो मित्र हैं तो हैं, इसको इनकार तो किसी ने नहीं किया कि वो मेरे मित्र नहीं है, मित्र हैं, वो मान रहे हैं। मित्रता होनी किसी से क्या ये कोई आरोप है कि आप उसके मित्र क्यों हैं? एक बड़े बिजनेसमैन, आपके नेता जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के मित्र हैं, और सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो सारे बड़े नेताओं के मित्र हैं, तो इसमें गलत क्या है? मुकेश जी, एक व्यक्ति, एक कंपनी 609 से दूसरे नंबर पे आ जाए चंद दिनों में 2014 के बाद, और देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अधीन चला जाए,
पोरबंदर नहीं तो ये तो सारी चीजें जो नॉर्म्स जो नॉर्म्स ठीक है, बात पूरी कीजिए। चला जाए उसके बाद आपके विपक्ष से प्रश्न भी ना पूछे। चलो मैं आपकी बात की तरह आपकी तरफ खड़ा होकर बोलता हूं कि मान लो विपक्ष गलत प्रश्न कर रहा है या हिडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष की आवाज जनता की आवाज बनकर सरकार के कानों में आ रही है तो सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 60 मिनट बोलेंगे लेकिन अडानी पे एक भी सफाई नहीं देंगे। क्या इसका मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र के अंदर जो प्रश्न भाजपा ने विपक्ष के टाइम पर उठाए, जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, केतन देसाई के टाइम पर जेबीसी बैठी थी, क्या वो गलत थी? नरसिम्हा राव के टाइम के ऊपर जो जेबीसी बिठाई गई थी हर्षद मेहता के ऊपर, क्या वो गलत थी? अरे कहीं तो आप कार्रवाई करोगे। भाई आप तो यही चाह रहे हैं कि हर्षद मेहता कांड से अदानी कांड को जोड़ दिया जाए और आपको जो पॉलिटिकल फायदा है वो मिल जाए। नेहा जी बोले, नेहा जी जल्दी बोल लीजिए, मैं फिर प्रेम जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल नहीं कह रहे हम पॉलिटिकल फायदा ले रहे हैं, हम देश के सामने वो सच्चाई रखना चाहते हैं। जो पैसा देश का बर्बाद हुआ है, जो एक व्यक्ति के पास गया, उसकी सच बताओ। आप एसबीआई को क्यों नहीं मान रहे, आप आरबीआई को क्यों नहीं मान रहे? हम आपको क्यों, प्रधानमंत्री जी हर छोटी छोटी बात में, मतलब कल को आप कहोगे राहुल गांधी जी को छींक क्यों आई, उनको निमोनिया क्यों हो गया, या उनको कोई भी XYZ राहुल गांधी जी को क्यों हो गया, ये इसके जवाब क्या प्रधानमंत्री जी देते रहेंगे? जब प्रधानमंत्री जी ने विदेश मंत्रालय रखा है, आरबीआई बनाया हुआ है, विदेश मंत्रालय है, ठीक है, चलिए देखिए, हिंडनबर्ग का मामला हो चाहे बीबीसी का मामला हो, ये सारी चीजें होती रहेंगी। प्रधानमंत्री जी क्यों बोले, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। एक चीज मैं प्रेम जी, आप चंद्रमोहन जी, नेहा जी, हम पार्टी का मुंह और कान है ना, तो हम बोल रहे हैं, हम हमारी बात आपको क्यों ठीक है, नेहा जी, सेबी बताइए ना, सेबी हमारे देश की संस्था है ना, उस पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता? आपको एसबीआई पे विश्वास क्यों नहीं होता? आपको आरबीआई पे विश्वास क्यों नहीं होता? समझ नहीं आ रहा, आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है तो क्या बोले फिर? बोलने का कोई यूज। ठीक है, चलिए हो गया इस पे चर्चा। मेरा एक सवाल प्रेम कुमार जी से। प्रेम कुमार जी, जिस टूल किट की बात बीजेपी कर रही है और कांग्रेस अपने तरीके से टूल किट की बात कर रही है, लेकिन एक चीज जो सामने निकल के आ रहा है, जो दोनों के टूल किट चाहे जो भी हो, एक चीज जो निष्कर्ष आ रहा है कि कांग्रेस जिस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी के मुताबिक, उससे जो लाइन खींची जा रही है वो भी कम्युनल लाइन है, वो भी हिंदू मुसलमान करवा रही है, और जो बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के कांग्रेस के हिसाब से, उनके टूल किट के हिसाब से भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या 2024 की लड़ाई में पक्ष और विपक्ष दोनों ये तय कर चुका है कि 24 की लड़ाई इसी लाइन पे खींची जाएगी, इसी लाइन पे लड़ी जाएगी? मुझे इस रिपोर्ट में कहाँ दिख रहा है हिंदू मुसलमान? नहीं, सोरेस के इस केवल इस वाली खबर को मत लीजिए आप। इससे पहले उन्होंने कहा ना कि मोदी जो है वो मुसलमानों के प्रति हिंसक है, सीएए के दौरान जो कहा था, और अब उसकी बयानों की चर्चा हो रही है कि भाई मोदी जो है वो मुसलमानों के प्रति हिंसक हैं, क्रूर हैं। तो ये कहने की जरूरत उनको क्या है? अभी ओवैसी का बयान आया कल, जब भिवानी वाली घटना का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको मारने वाले जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। तो इस तरीके से लोग जानबूझ करके उस पॉइंट पे ले जाते हैं चीजों को, जहां से फिर से कम्युनल डिवीजन हो जाए। तो ये जो भी टूल किट है, जो भी राजनेता है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 की लड़ाई जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, फायदा तभी दोनों को होगा जब कम्युनल लाइन पे लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियां जो है जनता को इसी मुद्दे पर खींच के लाना चाहती है और बाकी जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका रही है? देखिए मुकेश जी, अगर आप मिस्टर सोरोस के बयान पर हमसे सवाल कर रहे हैं तो क्षमा कीजिए, हम मिस्टर सोरोस के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कौन है मिस्टर सोरोस? उस क्या बोल रहा है उस पर हम क्यों बोले? ये मेरा स्टैंड है, उस पर हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, वैसे ही बोलेंगे तो हम उस पर बोलेंगे, वो हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं। मैं आपसे सोरेस पे कमेंट नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूं कि चाहे सोरेस हो चाहे द संडे गार्जियन में जो रिपोर्ट आई कि यहाँ के राजनयिकों में जो नॉन नेटो जो कंट्री हैं उसके राजदूत के ऑफिस में जो है एंटी इंडिया बैठकें हो रही है और वहां पर कैंपेन किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा उस पर चर्चा हो रही है, और वहां से भी हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की जा रही है। चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अभी लाने 21 साल के बाद जिस तरीके से लाया गया है, वो भी हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश है। मुसलमान डरा हुआ है भारत का, ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है उससे। तो वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं किसी बयान पे आपकी प्रतिक्रिया नहीं चाह रहा हूं कि देखिए, आपके प्रश्न पर अगर सैद्धांतिक रूप से जवाब दें तो हिंदू मुसलमान की सियासत करने से फायदा किसको होता है? वोट किसके बढ़ते हैं, सीटें किसकी बढ़ती है? तो जिनको फायदा होगा वही हिंदू मुसलमान करेगा। इससे ज्यादा क्या जवाब देने की जरूरत है इस प्रश्न पर? मुझे नहीं लगता। ये है नहीं, मैं वही करूं, आप कह रहे हैं कि ना है और जिसको फायदा हो रहा है, मैं कह रहा हूं फायदा दोनों को है।
तभी तो ये अगर ये जो टूल किट कांग्रेस का अगर टूल किट है या कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं जो सोरेस हैं उनके जो व्यक्ति हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में खड़े थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से इनके संबंध को जोड़े जा रहे हैं। चाहे द गार्जियन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी जो चीज़ें कही गई हैं तो वो तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस जानबूझ करके कम्युनल लाइन खड़ी कर रही है। तो क्या कांग्रेस बीजेपी को फायदा करवाने के लिए कर रही है? वो तो अपने फायदे के लिए करेगा, उनका फायदा कैसे है वो तो कांग्रेस बताएगी ना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत जोड़ो में है और उस आंदोलन में खड़ा हुआ, तस्वीर खिंचा रहा है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है और ये कानूनी रूप से गलत है, तो फिर हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, वो उसको रोकेगा ना, गलत होने से रोकेगा ना, वो क्यों होने दिया जाएगा? नहीं, सोरोस बयान देंगे तब उसकी हम कनेक्टिविटी नहीं, इसको आप नहीं रोक सकते। आप देखिए, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, आप सोरोस के बयान को इसका मतलब वहां जाना गलत नहीं था, तभी तो कानूनन कोई एक्शन नहीं, कोई किसी पे कहीं जा सकता है। राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना अपराध थोड़ी है, बिल्कुल वो अपनी आइडियोलॉजी, मतलब हम कह रहे हैं कि सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो सेम आइडियोलॉजी के लोग अगर उस तरह कह रहे हैं तो उनसे क्या मैसेज क्या देने, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर एक चीज, हर एक बयान हो या हर एक घटना हो, उसका कोई ना कोई संदेश होता है। कोई उस तरीके से पर्यटन जाकर के नहीं कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवा के प्रोफाइल पे लगाना है। कोई ना कोई संदेश होता है उसके पीछे। कोई भी बड़ा राजनेता अगर कुछ करता है, कुछ बोलता है तो जी चंद्रमोहन जी। देखिए मुकेश जी, गलत है जो अभी प्रेम भाई ने बोला, ये कांग्रेस से भी कोई नहीं उस पर बात कर रहा। आज हिंदुस्तान में बवाल किस बात का मचा है? हिंदुस्तान में बवाल मचा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का और अडानी के LIC और सेबी के साथ रिश्ते का, जिसके अंदर धराशायी हुआ। अडानी के अगेंस्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी, हम अडानी के अगेंस्ट नहीं है। हम विपक्ष होने के नाते, जिम्मेवार व्यक्तित्व के नाते और देश के प्रधानमंत्री की साख को कोई पेशेंट खड़ा कर दे, हम प्रधानमंत्री के साथ है। लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पेशेंट कर रहा है और मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री ना छोड़ के मोदी जी हैं, तो उसका जवाब देना भाजपा का काम बना है। उस पे वो प्रधानमंत्री की छाप के ऊपर छुपने की कोई नहीं, मैं ये नहीं कहूँ। क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष हिंदू मुसलमान करवा रहा है। मेरा सीधा सवाल है, विपक्ष हिंदू मुसलमान करवा रहा है या करवाना चाहता है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या आपको लगता है बीजेपी वालों ने बनवाई? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या संदेश है? तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो चाहे ये सोरेस का बयान हो, भले आप उससे अपने आप को अलग कर ले, लेकिन ये सारी चीजें जाकर टिक तो वही रही है ना। देखिए, अली और अनुमान कौन करता है? कब्रिस्तान की बात कौन करता है? भाजपा करती है। आज अगर नहीं, भाजपा तो करती रही है, भाजपा को इनकार भी नहीं है। भाजपा तो कह रही है, वो तो भगवा लहर पे सवार होकर के सत्ता में आई है, तो किसको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि आप भी तो वही कर रहे हैं। आपको तो इनकी है, हमारी नहीं है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके एक धर्म। तो भाई आप लोगों ने अभी तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो बनी 21 साल के बाद और उसमें मुसलमानों को डरा हुआ दिखाने की कोशिश की, इससे तो बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है, तो आपने उसकी आलोचना नहीं की। बीबीसी के लिए बैन तो इंदिरा जी ने भी लगाया था। भाई तो बैन छोड़िए ना, आप लोग तो बैन का विरोध कर रहे हैं ना। ये वक्त नहीं है, आप तो कह रहे हैं कि बैन नहीं होना चाहिए। जब प्रश्न खड़े हों, उस प्रश्न का जवाब देना साफ गोई से लोकतंत्र के अंदर सरकार का दायित्व बनता है। यही लोकतंत्र और संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि जब लोकतंत्र का मतलब हिटलरशाही नहीं है कि आपके ऊपर प्रश्न आए और आप उसको कभी पुलवामा पे प्रश्न करो तो राष्ट्रवाद पे छुप जाओ, और अगर पठानकोट जी आ रहा हूँ, नेहा जी आ रहा हूँ आपके पास, तो पाकिस्तान के पीछे छुप जाओ, और जब आपको हिंडनबर्ग की बात करो तो आप टूल की बात कर लो। अरे आपके ऊपर अगर टैक्सेस की बात करो तो आप टेररिस्ट बना दो। आप प्रश्नों के जवाब तो दोगे। अगर आप साफ हो, पीसी करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, सही मुद्दे की बात तो करो कि हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेक्टर की ये डाटा है। आज RTI लगा दीजिए, किसका डाटा मिलता है इस देश में? कोई डाटा मिलता है? जिस RTI को मनमोहन सिंह ने चालू करा था, उस RTI में आज मुझे दिलवा दीजिए किससे मिल रहा है? सबको ब्लॉक करा हुआ है। तो प्रश्न ये नहीं है। देखिए, आज अगर इतने सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन और इतने APU बिकती चले जा रहे हैं, मान लीजिए अगर उसका रिजल्ट कुछ और आता है, लेकिन सरकार को साफगोई के साथ जब सदन लगती है, लोकतंत्र लगता है, तो उसमें प्रश्नों का जवाब देने से कतराती क्यों है? क्यों राहुल गांधी जी के प्रश्नों को ठीक है, लेकिन सरकार हर एक प्रश्न का जवाब दे, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो सवाल पूछता ही रहेगा। साधनी जी मुकेश जी, जॉर्ज सोरोस एक ऐसा इंसान है जो अभी अपने विवादित बयानों के लिए बहुत मशहूर है। मतलब ये ऐसा एक बूढ़ा बिजनेसमैन है जो हमेशा कुछ ना कुछ विवादित बयान देता है। माफिया भी मांगी गई है पास्ट में, तो पास्ट में माफिया मांगने का मतलब यही है कि इसके विवादित जो बयान होते हैं वो हमेशा गलत ही, नॉर्मली गलत ही होते हैं। ये भी गलत है।
तो यहाँ समझ नहीं आ रहा कि किसी एक इंसान जिसके पास्ट में इतने सारे ऐसे बातें कही हो, जिसके लिए बाद में उसने माफिया भी मांगी हो, उसको इतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी भूल क्यों दे रही है, क्यों दे रही है, उसकी बात को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? यही तो चंद्रमोहन जी, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, थोड़ी सी कर्टेसी, ठीक है, ठीक है। जॉर्ज सोरोस को कांग्रेस नॉन टॉपिक पे बोली जा रहे हैं। मैंने तो एक बार बोला, इसका मतलब बौखला गए हैं, उसका सहारा, हम अडानी की बात कर रहे हैं, हम सैदी की बात कर रहे हैं, हम एलआईसी के पैसे की बात कर रहे हैं, हम आपसे बार-बार नेहा जी, अडानी का जिक्र है, आप गलत कर रहे हैं, आप बात को घुमा रही हैं। चंद्रमोहन जी, आपको ठीक, आप सदन में भी इसी तरह से घुमाते हैं, पब्लिक के सामने भी घुमा रहे हैं। बोलते रहोगे, हम आपको जितनी नॉलेज जॉर्ज सोरोस की है, एक मिनट, समय की कमी है, एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, प्लीज। इनका प्रवचन सुनने के लिए मैं बैठी हूँ, आपने मुझे बोला कि अब मैं जवाब। चंद्रमोहन जी, नेहा जी को खत्म कर दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। रोंग बोल रही है। नहीं तो आपको मैं दूंगा समय, तभी काट दीजिएगा। इतना समय तो आपने दे दिया इनको फिर भी अजीब सा बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। यही रीजन है ना, प्रधानमंत्री जी को बोलने देते हैं, सवाल करते हैं, और जैसे हम लोग जवाब देने लगते हैं तो इनको जवाब नहीं सुनना, इनको वो हल्ला करना है। और यही यहाँ पर बैठ के इन्होंने साबित कर दिया, यहाँ मैं जवाब दे रही हूँ, इनको जवाब नहीं सुनना, इनको अपना वो हल्ला मचा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी लोग, ठीक है, 30 सेकंड में चंद्रमोहन जी। देखिए, आपके चैनल पे जिम्मेवार पार्टी का नेता होते हुए ये कहता हूँ कि अगर सरकार आज भी स्पष्टता से इसका जवाब देना चाहती है तो सदन बिठाए और विपक्ष को साथ लेके इस पे जवाब दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये ठीक है सर। मैं प्रेम जी से मैं एक सवाल और, प्रेम जी मेरा आपसे, कि आपने कहा 2 जॉर्ज जो है अभी खबर में है, और एक जो इजराइल के जो जॉर्ज है जो कि दूसरे देशों के चुनाव को प्रभावित करते हैं, इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। तो जॉर्ज वाली जब बात आई थी वो तो जो यूपीए की सरकार थी उस समय में आई थी, तो उस समय वो कर रहे थे, यानी ये कहा जा रहा है कि वो मोदी के लिए या बीजेपी के लिए काम करते थे, और जो चुनाव था 2009 का, वो चुनाव को प्रभावित किया था उन्होंने, और यही बात अब यहाँ से हो रही है। तो क्या भारत इतना कमजोर है कि कोई भी विदेशी एजेंसियां, छोटी सी, क्योंकि ये कोई सरकारी एजेंसी तो होगी नहीं, प्राइवेट एजेंसी है जो हो सकता है सरकार से समर्थित हो वहाँ के, वो आकर के आपके घर में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को प्रभावित कर देती है, अपने हिसाब से सरकार बनवा लेती है? देखिए, जॉर्ज हो का प्रकरण जो है आप 2008-9 से जोड़ रहे हैं, ये 2017 से के बाद का मामला है, और बल्कि 2019 से पहले 2017 के आसपास का मामला है। और इसके साथ जो संबंध है, इस पे सरकार को बोलना चाहिए कि हमने इसको कोई असाइनमेंट नहीं दिया, या भारतीय सरकार को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, अगर सरकार की ओर से है तो सरकार को भी, लेकिन उस पर क्लैरिटी नहीं आई है। और दूसरी बात यह है कि वो एक सीरीज भी चला रहा है जिसमें कि जो पत्रकारों की किलिंग हुई, गौरी लंकेश की किलिंग हुई, उसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से हत्यारों का एक दूसरे से ट्विटर पर लिंक रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का IT सेल भी है, पोस्ट कार्ड भी है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का भी नाम है उसमें कि वो सबको फॉलो करते हैं। तो ये इतना बड़ा मामला है कि इस पर जवाब देने की आवश्यकता बनती है कि कोई इतना बड़ा मामला बता रहा है कि हत्या में ये इस तरीके से संलग्नता है, फिर तो वही चीज, लेकिन सारी चुप्पी है, मीडिया में भी चुप्पी है, पूरे देश में चुप्पी है। अभी आप जॉर्ज सोरोस को बयान के आप कह रहे हैं कि हुई जॉर्ज सोरोस, मैं जानता नहीं क्यों उसके बयान पे चर्चा हो, और ये इनकी बात चूंकि आपके फेवर में जा रही है तो आप कह रहे हैं कि उस पर जवाब दे सरकार। ये तो दो मुही बात हुई, नहीं दो मुही बात नहीं, समझ लीजिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, पत्रकारों के कंसोर्टियम का इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो द गार्जियन में छपी है वो है, और मैं पत्रकार हूं, पत्रकार ना गार्जियन आपके यहाँ का, ना कंसोर्टियम आपके यहाँ का, नहीं करूंगा क्या? नहीं, ये ना अखबार आपका, ना कंसोर्टियम आपका, ना एजेंसी आपकी, तो आप उस पर क्यों विश्वास? आपका से क्या मतलब? तो फिर यही फार्मूला, अरे प्रेम जी तो यही फार्मूला आप जॉर्ज सोरोस के बारे में कीजिए ना, और पत्रकार बैठा रहेगा कि वो हम दूसरे देश के मैं तो कह रहा हूं, मैं तो विश्वास कर रहा हूं, लेकिन आप ही ने इसकी शुरुआत की ना कि मैं जॉर्ज सोरोस की बात पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं हिंडनबर्ग जो बोल रहा मैं उसको विश्वास नहीं, क्यों? फर्क समझिए, मैं बिल्कुल नहीं विश्वास नहीं करता। अगर पत्रकारों के कंसोर्टियम ने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होता और द गार्जियन में नहीं छपा होता, मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन कंटेंट का जवाब नहीं देंगे, दुनिया क्या बोलेगी हमारी सरकार को? क्या पत्रकार निष्पक्ष होते हैं? क्या उन पर आरोप नहीं? क्या पत्रकार विचारधारा के हिसाब से काम नहीं करते? इस बात को आप बिल्कुल क्या कहेंगे इस पे? क्या पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते? क्या पत्रकार हमेशा निष्पक्ष बात करते हैं?
बताइए। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशंस जो सामने बात लाती है उसको सही या गलत करने में मुंह में दही तो नहीं जमना चाहिए, इसमें इन नहीं, हर एक बात, ये तो वही बात हो गई ना, जो कोई दुनिया में कहीं भी किसी गली से कोई सवाल पूछ ले और सबका जवाब मोदी जी आकर के सदन में दे। ये इंटरनेशनल 30 देशों में चुनाव प्रभावित करने का मामला, उसमें हिंदुस्तान का नाम है और हिंदुस्तान कहीं भी किसी भी एरा गैरा रिपोर्ट बोल के चुप रहेगा, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया का मामला है, बड़ा मामला है, बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, पत्रकारों का ये तो वही चीज हो गई ना, तो ये छोटा मामला नहीं है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से अभी कह रहे हैं प्रेम जी, यही बात आपको सोरेस के मामले में भी बोलना चाहिए था। नहीं, पत्रकारिता क्या, वो आपके अरे भाई बिजनेसमैन है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो सारी चीजों को प्रभावित करता है। फिर भी कहा अगर सोरोस का कहना भारत पर हमला है तो भारत को जवाब देना चाहिए, लेकिन हम राजनयिक के स्तर पर देख रहे हैं, आप तो पल पल बात बदल रहे हैं, आप पल पल बात बदल रहे हैं, आप पल पल बात बदल रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि बोलना चाहिए, अभी आप बोलेंगे कि नहीं जॉर्ज सोरोस हुई जॉर्ज, अब नहीं ठीक है वो, लेकिन आपने बाद में तो जवाब दो। आपने बाद में कहा ना, आपने बाद में कहा ना कि कौन है जॉर्ज सोरोस, मुझे नहीं पता, क्यों उस पर इतना चर्चा कर रहे हैं। तो फिर उसी फार्मूले से आप जॉर्ज को भी आप डिनाई करो ना, आप दोनों जॉर्ज को अलग अपने अपने फायदे के हिसाब से क्यों कर रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूं, दोनों क्लैरिटी नहीं है, जो जिसको सूट करता है, जो जिसको सूट करता है वो उसके हिसाब से अपना जॉर्ज चुन लेता है। बिल्कुल नहीं, और यही लड़ाई है कि सही चीज किसी के सामने नहीं है, जो आप बोल रहे हैं या जो कांग्रेस बोल रही है, जो बीजेपी बोल रही है, इसमें सच क्या है? जनता कंफ्यूज है। आप लोग इतने तरीके के नैरेटिव आकर के उनके सामने में थोप देते हैं कि जनता कंफ्यूज है, किस पे यकीन करें, किस पे यकीन ना करें। सबके लिए जनता को जो है आर्गुमेंट खुद जुटाने पड़ेंगे, दिमाग अपना खुद लगाना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी, नेहा शालिनी दुआ जी और प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बातें जॉर्ज सोरोस के थ्रू कही गई है वो एक टूल किट का हिस्सा है, और वो टूल किट किस तरीके से आने वाले 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी और हमारी भी नजर रहेगी कि टूल किट गैंग किस तरीके से 2024 के चुनाव में एकजुट होकर के मोदी सरकार को हराना चाहती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।